हेलो। मैं भी आप लोग को ना क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स का प्रैक्टिस सेट 5.3 में करा दे रहा हूँ आप लोग को। ओके, अच्छा पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेते हैं फटाफट। अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, डायगोनल से रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल्स की क्या प्रॉपर्टी है। अभी स्क्वायर की बात की जाए, बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूँ डायगोनल से रिलेटेड। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो डायगोनल्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, चलो मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। ये जो डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर के डायगोनल्स, ये क्या करते हैं पता है। ये डायगोनल है AC, ये अपने ऑपोजिट एंगल्स कौन सा, एक तो A होगा और एक दूसरा C होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स ऑपोजिट एंगल। अपने ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। अब हमको पता है कि एक स्क्वायर जो होता है उसके ऑल साइड्स इक्वल होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ा है आपने ये सब, ABCD। ठीक है, ये राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री होता है। अब ये डायगोनल क्या करता है, इसको 45, इसको 45, 45 समझ में आया। ओके, और ठीक है अब बात कर लेते हैं रोम्बस की या तो रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये सब बचपन वाली प्रॉपर्टी है। ओके, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं इसके भी डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेकेंड। इसका एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। अब जो रेक्टेंगल होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा भी होता है, थोड़ा क्या पूरा ही होता है। देखो ये सारे राइट एंगल्स है। तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होता है। ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है, ये तो हमने पहले पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट होता है ये पता है हमको, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, प्रॉपर्टी बहुत है, मैं जो काम की वही बता रहा हूँ। ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल समझते हो ना आप लोग, ऐसा दो स्ट्रेट लाइंस। ये हो गया। अब रोम्बस का ऐसे बना लेते हैं। रोम्बस का एंगल्स के बारे में बताऊँ तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री भी होगा, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाए।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये डायगोनल है, ये अपना दूसरा डायगोनल है, ये दोनों को, ये अगर समझो ये पूरा 8 है तो ये 4 4 हो जाएगा, और ये अगर पूरा 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा। ये होता है बाइसेक्ट करना। क्या करना? बाइसेक्ट। अब लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है कि नहीं। तो ये 90 डिग्री भी बनेगा यहाँ पर, ओके। कभी कभी हम रोम्बस ऐसा भी बना सकते हैं, एक ही बात है, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है, आधा आधा भी करेगा। नेक्स्ट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स, आजू बाजू वाले एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि पहली बात तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री बनेगा। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसी तरह से बी और सी को ऐड करोगे तो 180 डिग्री, और सी और डी को ऐड करोगे तो 180 डिग्री, और ए और डी को ऐड करोगे तो 180 डिग्री। ये रोम्बस का हो गया। अब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट एंगल्स, थोड़ा बहुत रोम्बस जैसा ही, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ऑपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। आर पैरेलल opposite angles are congruent। और इसका डायगोनल्स का प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट, ये सिर्फ बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर नहीं होता, सिर्फ बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि ये अगर पूरा 8 है तो ये बाइसेक्ट होके 4 4 हो जाएगा, ये पूरा 6 है तो ये 3 3 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज़ हो गई सारी। लिखना हो तो देखो मैं यहाँ पे आप लोग को दे रहा हूँ जगह, लिख लेना। ये स्क्वायर का हो गया, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का हो गया, ये रोम्बस का हो गया, ये पैरेललोग्राम का हो गया, ठीक है। ओके, चलो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखो, क्या लिखा है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। प्रैक्टिस सेट 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, रेक्टेंगल की बात किया तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब रेक्टेंगल जैसे ही आया, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज याद कर लेने का, ए बी सी डी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, काम करते हैं इसमें। आगे क्या लिखा है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होता है? ये ओके, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दोनों डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पर, ओ, एट पॉइंट ओ।
ए सी तो नाम दे दिया ए बी सी डी। अब कौन से डायगनल की बात कर रहा है? ए सी, ये वाला डायगनल। ए सी कितना है? 8 सेंटीमीटर, पूरा ए सी 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड बी ओ। ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? बी ओ, ये दिख रहा है बी ओ, ये फाइंड करना है। डायगनल्स की प्रॉपर्टी याद करो जल्दी, क्या था यहाँ पर? डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या होता है? जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा। और एक प्रॉपर्टी, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तब देखो ए सी दिया हुआ है, ए सी 8 है, तो ये जो हमारा डी बी है, डी बी या बी डी, ये भी कितना होगा? 8 होगा। पूरा 8 है तो आधा आधा करो, कितना हो जाएगा? 4। तो बी ओ मिल गया 4। लेकिन ओवरऑल एग्जाम नहीं है, ज्योमेट्री है, विथ प्रूफ करना होता है सारी चीज़ें। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखने का। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल गिवन। ओके ना, AC is congruent to BD. Okay, AC is congruent to BD। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि डायगनल्स रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। प्रॉपर्टी लिखने का, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिख दिए नाउ। अच्छा, AC और BD दोनों भाई भाई है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट है। AC कितना सेंटीमीटर है? 8 गिवन था ना, क्वेश्चन में दिया था कि AC 8 सेंटीमीटर है। जब AC दोनों भाई भाई है, AC एक भाई 8 है तो दूसरा भाई भी कितना होगा? 8 होगा। देयरफॉर BD भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें BD मिल गया पूरा 8 सेंटीमीटर। ये पूरा BD आ गया 8 सेंटीमीटर। अब डायगनल्स रेक्टेंगल के क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हो। क्या मैं थोड़ा तो ये BD यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। डायगनल्स बाइसेक्ट भी करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये पार्ट 4, ये पार्ट भी 4 है कि नहीं। अब ये तो BO मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर। अब लिखना कैसे? देखो, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के। ये हमारा रेक्टेंगल था, ये B है, यहाँ O आया, ये D है, ये पूरा 8 है। तो अब ये जो छोटा पार्ट है BO, ये पार्ट BO इज हाफ ऑफ DB, ये बड़े वाले साइड का हाफ होगा, है कि नहीं। BO और ये D, ये पूरा 8 है, तो ये दोनों इक्वल इक्वल है। तो ये जो BO होगा ये बड़े वाले साइड का हाफ होगा। तो वही चीज़ें लिखेंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो BO इज हाफ ऑफ DB या BD, हाफ होगा। रीजन, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें BD पता है, BD कितना है? 8 है। देखो यहाँ मिला था BD 8, तो यहाँ लिख दिया मैंने 8। 2 1 जा 2 4 जा, देयरफॉर BD 1 4 जा 4 सेंटीमीटर। BD मिल गया अपने को 4 सेंटीमीटर। हो गया पहला क्वेश्चन इजी। अब दूसरे पे आ जाते हैं। यहाँ क्या दिया? रोम्बस PQRS। रोम्बस PQRS।
QRS। आगे क्या गिवन है? PQ इज 7.5, PQ 7.5, देन फाइंड QR। PQ 7.5 है, देन फाइंड QR। अब ये रोम्बस है तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लो। यहाँ पर था देखो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और है ये कि 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसके, ठीक है। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी एक साइड दिया है PQ 7.5, तो फाइंड क्या करना है? QR भी 7.5 होगा, ये भी 7.5 होगा, ये भी 7.5 होगा। ओके, तो स्टार्ट कैसे करना है? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस गिवन। PQ is equal to congruent to QR. All sides of rhombus are congruent. All sides of rhombus are congruent. Rhombus की सारी sides congruent होती है। दोनों भाई है। PQ is congruent to QR। एक भाई पता है PQ कितना? 7.5 दिया हुआ था क्वेश्चन में। therefore दूसरा भाई QR वो भी कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर नहीं दिया तो मतलब एक क्वेश्चन आंसर हो गया। आगे और भी कुछ लिखा है। इफ एंगल QPS 75 डिग्री, QPS किधर है? QPS है, देखो ऐसा रीड करते हैं, ये QPS, तो एंगल कहाँ पे बना? यहाँ पर, ठीक है। QPS 75 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ एंगल PQR। PQR कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आया PQR, तो ये वाला एंगल चाहिए। आगे क्या है? SRQ, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। ओके, अब रोम्बस की एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या बताया था? देखो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये बताया था, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। आजू बाजू वाले एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 डिग्री होता है रोम्बस का। अब एंगल P और एंगल Q ये आसपास है, ये दोनों एंगल, ये दोनों का आजू बाजू है, दोनों को ऐड करूँगा तो कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल P प्लस एंगल Q, P प्लस एंगल Q ऐड करके 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। एंगल P पता है कि क्वेश्चन में दिया था 75 डिग्री, ये लिख दिया। Q नहीं पता है, वैसे ही लिख दो। ये 75 नंबर को हटा के यहाँ लेके आया माइनस, देयरफॉर एंगल Q जो है आपका हो जाएगा 105 डिग्री। एंगल Q मिल गया 105 डिग्री। और एक क्वेश्चन था ये वाला एंगल भी चाहिए ना। अब एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है, जितना एंगल P होगा उतना ही एंगल R होगा। ये देखो मैंने बताया था आप लोग को, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है कि नहीं रोम्बस का।
तो जितना P रहेगा उतना ही एंगल R रहेगा। तो एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों भाई भाई है। एक एंगल पता है, एंगल P पता है 75 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। तो एंगल R भी 75 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन था ना। ये देखो एंगल PQR, यहाँ क्या लिखा था, एंगल PQR फाइंड करो, एंगल SRQ फाइंड करो। PQR का मतलब क्या, बीच में क्या Q, तो एंगल Q फाइंड करना था। SRQ बीच में क्या R, तो एंगल R फाइंड करना था। कर लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। अब स्क्वायर की बात कर रहा है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। इरेज कर देता हूँ इसे। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या है, IJKL। स्क्वायर बना लेता हूँ। IJKL। और इसके डायगोनल्स के बारे में क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। ठीक है, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे, एट पॉइंट M। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल IMJ। IMJ किधर है, IMJ इधर है। यहाँ से देखो, ये I, ये M, ये J। तो एंगल आपका कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो IMJ फाइंड करना है अपने को। साइड में थोड़ा बना के बता देता हूँ। ये IMJ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। आगे और भी एक है, एंगल JIK। J इधर है, IK, अच्छा सॉरी JIK। देखो JIK, तो कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। और एक है एंड एंगल LJK। LJK कहाँ पर है, LJK यहाँ पर है। समझ में आ गया कौन कौन से एंगल्स फाइंड करना है। चलो मैं इसको एक बार और अच्छे से बना लूँ। इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यहाँ M है। एक ये वाला एंगल भी फाइंड करना था, IMJ। ओके, ये 3 एंगल्स फाइंड करना है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एक स्क्वायर के ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सारे एंगल्स कितने होते हैं इसके, राइट एंगल होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो एंगल I भी 90 डिग्री, एंगल J भी 90 डिग्री, K भी 90 डिग्री और L भी 90 डिग्री। अब एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने आप लोग को, इम्पोर्टेंट भी मार्क किया था यहाँ पर। ये देखो स्क्वायर के बारे में, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर
बाइसेक्ट, ये है यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, अपने आमने सामने वाले एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, 45 45 45 45 बाइसेक्ट कर देता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं ये बीच वाला एंगल, वो कैसे मिलेगा, बहुत इजी है। क्वाड्रिलेटरल आई, पहले लिख दो, आई जे के एल इज अ स्क्वायर गिवन, ओके। चलो एक प्रॉपर्टी और था, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, जितना आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद रहेगा उतना अच्छे से आप कर पाएंगे सब। डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी रहते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी रहते हैं। तो जब डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा, ये वाला ऑब्वियसली, है कि नहीं। एंगल आई एम जे डायरेक्ट लिखना है 90 डिग्री का है, क्यों, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब ये वाला एंगल ढूंढ लेते हैं, एंगल नहीं दूसरा कौन सा था, एंगल जे आई के, जे, हाँ ये जे आई के, जे आई के। देखो ये पूरा एंगल आई पूरा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना, ये पूरा 90 डिग्री है। और ये डायगोनल क्या करता है, इसको हाफ ऑफ कर देता है, तो ये भी, ये डायगोनल आया, ये डायगोनल यहाँ से इधर आया, इसको हाफ ऑफ कर देगा, 45 45 है कि नहीं। तो एंगल जे आई के कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का हुआ। फिर से समझा देता हूँ, डायग्राम बना के देखो। ये अपना आई है, ये जे है, ये के है। एंगल आई पूरा 90 डिग्री का है, और ये डायगोनल क्या करता है, डायगोनल 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 आया, डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर देगा, आधा आधा कर देगा, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो ये एंगल जे आई के, ये वाला जे आई के, ये भी 45 डिग्री हुआ, है कि नहीं। तब लिखना कैसे वो देखो, एंगल जे आई के इज हाफ, ये जो एंगल है छोटा वाला एंगल जे आई के, ये था ना जे आई के, इज हाफ, बाइसेक्ट कर देता है ना, बाइसेक्ट कर देता है। तो ये जो जे आई के आधा है, कौन से वाले एंगल का आधा, ये पूरे बड़े वाले एंगल का आधा है, ये पूरा बड़ा एंगल जो है उसका आधा है, और बड़ा एंगल का नाम है जे आई एल। ये देखो ये पूरा बड़ा एंगल है, और बड़े वाले एंगल का हाफ क्या है, जे आई के, ठीक है। तो एंगल जे आई के, पहले अपन ये लिख देते हैं कि ये बड़ा वाला एंगल कितना डिग्री का, एंगल जे आई एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जे आई एल 90 डिग्री का, क्यों 90 डिग्री का, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं, लेकिन जे आई एल ये वाला एंगल था अपना, जे आई एल पूरा 90 डिग्री का है, और हमें फाइंड करना है जे आई के। तो ये जो जे आई के है ये पूरा बड़े वाले का हाफ है, एंगल जे आई के इज हाफ ऑफ एंगल जे आई एल। क्यों हाफ है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट्स ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर देता है।
JIL अपने को पता है 90 डिग्री, कट करो 2 1 जा 2 4 जा 1 कैरी 2 5 जा 45 1 जा 45, देयरफॉर एंगल JIK कितना डिग्री मिल गया, 45 डिग्री। ओके एक एंगल और फाइंड करना है LJK, सेम इसी तरह से करना है। ये देखो कहाँ है LJK, देखोगे तो इधर है LJK LJK, ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला एंगल है KJI ये पूरा 90 डिग्री है, और ये डायगनल इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, आधा आधा कर देगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो हमें फाइंड करना है अभी LJK, फिर से बता रहा हूँ, देखो LJK, और इसका बड़ा वाला एंगल कौन सा है, KJI। ये पूरा बड़ा एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। अब उसके बारे में लिख देते हैं, एंगल KJI 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल। KJI 90 है, तो उसका ये जो है LJK, ये छोटा वाला LJK हाफ होगा। एंगल LJK इज हाफ ऑफ एंगल KJI। रीजन सेम ऊपर वाला, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स ऑपोजिट एंगल। KJI 90 डिग्री है, यहाँ बताया था हमने। कट करो 2 1 जा 2 45 जा, तो 45 डिग्री आ गया। देखो एंगल LJK 45 डिग्री। ओके आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रोम्बस के डायगोनल्स दिया हुआ है, एक है 20 और एक 21 सेंटीमीटर। अब दोनों डायगोनल्स दिया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन में ना मैं थोड़ा डायगोनल्स को इस तरह से बनाता हूँ, रोम्बस को इस तरह से बना देता हूँ। रोम्बस का नाम दिया है क्या, कुछ नेम नहीं दिया हुआ है, आप खुद से ले लो। मैं ले लेता हूँ ABCD। दोनों डायगोनल्स कितने हैं इसके, एक 20 का है, एक 21 का है। तो ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये पूरा समझ लो 20 का है, ये 21 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है। ठीक है, पूरा 20 है। आगे क्या क्वेश्चन है, देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की साइड फाइंड करना है। एक ही साइड फाइंड करेंगे क्योंकि बाकी सब तो कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली एक साइड फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि जितना ये रहेगा वही सारी होगा। फिर आगे क्या है, पेरीमीटर। दो क्वेश्चन है, साइड भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। ओके, रोम्बस का यहाँ प्रॉपर्टी देख लूँ अगर जाके, क्या क्या था इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो स्टार मार्क, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को। ओके, तो ये डायगोनल्स है, तो ये पूरा 20 है, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ना। तो ये पार्ट हो गया 10, ये भी पार्ट हो गया 10,
उस तरह से जैसे ये 21 है पूरा, तो ये पार्ट हो जाएगा 10.5, 21 का हाफ 10.5, और ये पार्ट हो जाएगा 10.5। परपेंडिकुलर भी है तो यहाँ पे 90 डिग्री का भी सिंबल आएगा। ठीक है, तो पहले इतना पार्ट कर लेते हैं अपन। अच्छा, अभी आप कोई भी एक ट्राइंगल को लो, मैं सिर्फ ये ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ये इतना पार्ट है ना, तो ये ट्राइंगल का जो कुछ है उसी को फाइंड करना, बाकी सबका फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अपन ये ट्राइंगल में सब कुछ फाइंड करेंगे। तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ ये जो 10 मिला ना, ये 10 कैसे मिला वो फाइंड करना है। वो तो हमने ओरली किया ना, करके बताना पड़ेगा इधर पर। हम ये ट्राइंगल में रहेंगे, ठीक है, ये साइड है ना, ये साइड और ये साइड फाइंड करेंगे। पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ इंटरसेक्शन का कुछ नाम ले लेता हूँ, M। ये पूरा 20 है, पूरा साइड, ये पूरा डायगोनल कितना है 20 है, तो सिर्फ ये वाली पार्ट, कौन सा, तो ये पार्ट कितना होगा 10। अच्छा, ये पार्ट का नाम, ये साइड का नाम क्या है अपना, MC। पहले इसका नाम लिख लूँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ rhombus given MC is half of AB। ये जो MC है ये पूरे AB का, AC का हाफ होगा। MC is half of AC। Q diagonals bisect each other। diagonals rhombus का of rhombus bisect each other। AC हमको पता है पूरा 20 सेंटीमीटर था, 2 1 2 10, देखो MC कितना मिल गया अपने को 10 सेंटीमीटर MC मिल गया। अब जैसा हमने MC फाइंड किया ना, जैसा हमने MC फाइंड किए वैसे ही हमको फाइंड करना है अभी ये DM। ठीक है, तो पूरा यहाँ से D से लेके B तक पूरा 21 सेंटीमीटर है, तो ये जो DM होगा, ये जो DM है इज हाफ ऑफ DB। DM इज हाफ ऑफ DB से ऊपर वाला रीजन यहीं पर आएगा। DB हमको पता है 21 सेंटीमीटर, अभी 2 के टेबल से 21 कट नहीं होगा, ठीक है, तो इसे 21 1 21 अपॉन 2, तो ये आपका हो गया, डिवाइड करोगे तो 2 10 20, 1 बचा 0.25 10, आंसर आ गया 10.5 सेंटीमीटर। तो DM भी मिल गया हमको 10.5 सेंटीमीटर। अब आगे मैंने बोला था ना ये ट्राइंगल में ही रहना है हमने को, इसलिए मैंने यहाँ का DM फाइंड किया, यहाँ से MC फाइंड किया। अब हमको फाइंड करना है DC कैसे मिलेगा अभी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है, राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होता है। अगर ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और कोई 2 साइड पता है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमको मिल गया 10.5, ये मिल गया अपने को 10, तो ये हाइपोटेनस है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ राइट एंगल में यूज़ होता है। अब क्वेश्चन में तो राइट एंगल दिया नहीं था, लेकिन हमें पता ही कि राइट एंगल है, क्योंकि डायगोनल्स राइट एंगल होते हैं रोम्बस के। तो पहले लिखेंगे एंगल DMC जो है, ये वाला एंगल DMC कितना डिग्री है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, रोम्बस के डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो।
इन राइट एंगल ट्राइंगल DMC। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाने का, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस DC है, इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, DM स्क्वायर प्लस यहाँ लिखने का बाय पाइथागोरस थ्योरम। DC नहीं पता है हमें, DM पता है, हमने फाइंड कर लिया था। देखो DM 10.5 स्क्वायर, MC कितना है 10, 10.5 का स्क्वायर 10.5 इंटू मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो कुछ 110.25 आएगा। कैसे आएगा 110? अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा कुछ। तो यहाँ एक नंबर से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर 100। ये दोनों को ऐड करो। ऐड कैसे करना है देखो अब यहाँ पर पॉइंट है 110.25, बट इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, 100 पॉइंट के नीचे पॉइंट 00 डाल देंगे, 01। तो इसका आंसर आ गया 210.25। अब स्क्वायर में आंसर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालोगे आप DC स्क्वायर, DC इंटू DC। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालने का, देखो पहले पॉइंट को सिंपल कर लिया करो। पॉइंट हटा दिया 210.25। जैसे ही पॉइंट रिमूव करूँगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर था, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना ईजी लगेगा। DC इंटू DC। अब 21025 का प्राइम फैक्टर 21025, 5 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 5 है। 5 4s are 20, 1 कैरी, 5 2s are 10। अब यहाँ आप लोग एक मिस्टेक करोगे, देख लेना। यही कर 21025, 5 4s are 20, 1 कैरी, 5 2s are 10। अब 5 5s are 25, 2 नंबर एक साथ नहीं लेते, लेना भी है तो एक 0 ऐड करके लेना होता है। 5 8s are 40, 5 4s are 20, 5 1s are 5। अब 841 जो है, ये 841 आपका जाएगा 29 के टेबल में। 29, 9 9s are 81, 9 2s are 18, 18 26, 58, 141। हाँ, तो 841 जो है 29 के टेबल में जाता है, याद रखना। 29 29s are 29 1s are। तो 21025 का प्राइम फैक्टर आया 5 इंटू 5 इंटू 29 इंटू 29, और 100 का 2255 होता है। ओके, चलो 2 में से 1 रूट के बाहर, 2 5 में से 1 5 रूट के बाहर, 2 29 में से 1 29 रूट के बाहर, 2 2 में से 1 2, 2 5 में से 1 5 रूट के बाहर। 5 इंटू 29 करोगे तो 145 आएगा, और 2 5s are 10। नीचे 10 है, नीचे एक 0 है, तो 10, एक 0 हटाना है, तो ऊपर एक नंबर से पहले पॉइंट, इधर पे पॉइंट आ जाएगा। तो 14.5 सेंटीमीटर। तो हमको DC मिल गया 14.5 सेंटीमीटर। ये हमारा DC मिल गया 14.5। तो ये भी सारी साइड्स 14.5 होगी, ये भी 14.5, ये भी 14.5, ये भी 14.5। क्यों? क्योंकि रोम्बस जो होता है उसकी सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, स्क्वायर के जैसा होता है थोड़ा। देयरफॉर सारी साइड्स AB, BC, CD और AD, सारी साइड इसकी 14.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट।
क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, एक चीज़ और फाइंड करना था यहाँ पर। देखो पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर इजी है, सारे साइड्स को प्लस कर दो। कितने साइड्स होते हैं रोम्बस में? 4, चारों सब सेम होते हैं तो 4 इंटू साइड कर देने का। रोम्बस की एक साइड 14.5 सेंटीमीटर की, मल्टीप्लाई करो 14.5 इंटू 4 5 20 4 4 16 8 1 कैरी 98। यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए, पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है। 98 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर मिल गया हमको 98 सेंटीमीटर। अब लास्ट वाले सम पे आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? स्टेट विद रीजन ट्रू और फॉल्स। एवरी पैरेलोग्राम इज़ अ रोम्बस। सारे पैरेलोग्राम रोम्बस होता है। तो मैं पैरेलोग्राम बनाया है। ये पैरेलोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो क्या पैरेलोग्राम रोम्बस हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया फॉल्स। और रीज़न में लिखोगे आप लोग, ऑल साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑल साइड्स ऑफ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज कर देता हूँ मैं, लिख लेना। एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। ये रोम्बस है। ऑल साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और ऑल एंगल्स 90 डिग्री। क्या इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री है? नहीं, तो ये भी फॉल्स हुआ। तो रोम्बस रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ऑल एंगल्स नॉट राइट एंगल। ये भी हो गया। उसके बाद वाला एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलोग्राम। ओके, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, और ये पैरेलोग्राम बनाया। ऑपोजिट साइड इसके भी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? एवरी रेक्टेंगल, इसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखो, इसके भी तो ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है रेक्टेंगल के। ये भी 90, ये भी 90, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, इसका भी ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट। तो यस, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलोग्राम। रेक्टेंगल पैरेलोग्राम हो सकता है। ट्रू। ट्रू का रीज़न क्या दोगे? ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड एंड एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल are also congruent। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। इसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, इसके ऑपोजिट साइड्स, इसके ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर के ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, इसके ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट। तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो, स्क्वायर के भी तो ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ भी ऑपोजिट, यहाँ भी ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो ये ट्रू। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये चीज़ें, लेकिन आप लोग थोड़ा कर लेना, हो जाएगा।
एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, ट्रू। स्क्वायर तो सारे होता है, ये याद रखो। स्क्वायर जो है वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है एक स्क्वायर में, तो ये ट्रू होगा। इसका रीज़न क्या लिखना है ऊपर वाले का, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स are equal and all angles are right angle। एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, फिफ्थ वाला। स्क्वायर के पास सारी रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, तो ठीक है, ट्रू। और लास्ट वाला एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, ये पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री कैसे होता है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर तो रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री के, बट इसके 90 डिग्री के नहीं है, तो नहीं हो सकता ये चीज़, फॉल्स। क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट 90 डिग्री। इसे ना कैसे आंसर करना होता है, देखो मैं आप लोग को एक आइडिया देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला जो होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी अगर इसमें दिख रही है तो ट्रू, ये वाला आगे जो लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी इसमें है तो ट्रू, आगे जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी प्रॉपर्टी इसमें दिखी तो ट्रू, नहीं दिख रहा है तो फॉल्स। ओके।